परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ एक और अवसर के लिए जो उसने जीवन में दिया। कल ही नीरज भाई से बात हुई और क्योंकि डिवोशन लिस्ट में आज सर का नाम था सर का और वो आज दमोह से बाहर है। आने वाला जो 2 माह है 3 माह वो काफ़ी व्यस्त जाने वाले हैं। हम लोग यात्राओं में रहेंगे और कोई निर्धारित नहीं था कि कब दमोह में रहेंगे। तो मैंने नीरज भाई से बोला कि आपने किसी को बोला है? उन्होंने कहा मैंने पास्टर एनोश को बोला है। तो मैंने लिस्ट देखी तो पास्टर एनोश का नाम था उस लिस्ट में लास्ट में। तो मैंने कहा कि आप उनसे बात कर लीजिए, जिन्होंने तैयारी प्रारंभ नहीं करी है और वो माइंड नहीं करेंगे तो फिर मैं कल ले लेता हूँ, क्योंकि कल मैं दमोह में हूँ, इस बात का निश्चितता है। सच में आज का जो डिवोशन है वो केवल एक डिवोशन रहेगा। बहुत तैयारी कर नहीं पाया था, कुछ नोट्स रास्तों में बनाता हूँ तो वो मेरे फ़ोन में है, जो फ़ोन पिंकी के पास है। तो अभी आज जो खड़ा हूँ बिना किसी नोट्स के, बिना किसी तैयारी के। इसके पहले कि हम डिवोशन में आगे जाएं, आइए एक संक्षिप्त प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु श्री कृष्ण के नाम से इस प्रातः काल में एक बार फिर से आपके चरणों के नजदीक आते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं आज के इस अवसर के लिए। धन्यवाद देता हूँ पिता कि आपने ये अवसर दिया है पिता कि मैं आपके लोगों के सामने एक माध्यम के रूप में खड़ा हो सकता हूँ पिता। मैं जानता हूँ कि मेरी बुद्धि इस योग्य नहीं है फिर कि मैं यहाँ से आकर आपके वचन कैसे कोई बातें कहूँ पिता परमेश्वर। मैं कमजोर मनुष्य हूँ पिता, और मेरी जो चाल चलन है और जो मेरी बातें हैं वो संसारिकता से भरी हुई हैं। पर पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ आपके पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट के लिए, जिसमें हमें अनंत जीवन की आशा है पिता, और वो हमारी मार्गदर्शन और हमारी अगुवाई करते हैं पिता, ताकि हम आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए पिता परमेश्वर। हमारे मनों में जो मानवीय विचार आते हैं पिता, जो मानवीय दुर्बलताओं से भरी हुई बातें आती हैं पिता, उनसे हमें ऊपर उठाइए और होने दीजिए पिता कि जब आज यहाँ पर आपके वचन की बुनियादी करने के लिए खड़े हैं पिता, तो एक अच्छे माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो बात आप बोलना चाहते हैं या प्रकट करना चाहते हैं पिता, वो बात सही तरीके से लोगों तक पहुँच सके। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, इस अवसर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस विनती को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम से मांगता हूं, सुनिए विनती, आमीन। कई बार जो हमारा परमेश्वर की आशीषें और परमेश्वर की निकटता को मापने का थर्मामीटर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम बहुत बार ये सोचते हैं कि जब हमारे जीवन में चुनौतियां नहीं है, कठिनाइयां नहीं है और परिस्थितियां बिल्कुल हमारे अनुकूल हैं, तब ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर की आशीषें हमारे ऊपर हैं और हम बिल्कुल ठीक हैं, सही। जब हमारे जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां नहीं हैं, सब कुछ बहुत ही सामान्य दिखाई दे रहा है, सब कुछ हमारी इच्छा के अनुरूप हो रहा है, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो रहा है। हम जहां जाना चाहते हैं आसानी से वहां जा रहे हैं, हम जो खाना चाहते हैं हम आसानी से वो खा रहे हैं, हम जो पहनना ओढ़ना चाहते हैं वो हमें उपलब्ध है। हमें जो इच्छाएं हैं, जो हमारी कामनाएं हैं वो पूरी होती जा रही हैं, और हम परमेश्वर को यदि बात करते हैं प्रार्थना के माध्यम से तो हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा साथ और तेरी संगति हमारे साथ बनी हुई है। जब मैं छोटा था, याद नहीं पड़ता कि कॉलेज में था कि स्कूल में था, संभवतः स्कूल में था, हाई स्कूल में, और उस समय डॉक्टर विजयलाल को मैंने एक संदेश बोलते सुना था, और उस संदेश में वो कह रहे थे, उन्होंने एक इलस्ट्रेशन दिया था, कहानी का वर्णन किया था, जिसमें एक चर्च भवन का निर्माण होता रहता। बहुत ही कॉमन स्टोरी है, जो लोग जिन्होंने बाइबल कॉलेज में अध्ययन किया है उन्होंने उस स्टोरी को कई बार पढ़ा सुना है। और वो उसमें एक चर्च भवन का निर्माण होता रहता है, और वहां पर जब विश्वासी लोग जाते हैं तो वो देखते हैं कि चर्च भवन बना रहे हैं, लोग बना रहे हैं, और शैतान की सेना भी उस चर्च भवन को बहुत तेजी से शिद्दत से बना रही है और पूरा अपना योगदान दे रही है। तो वो आश्चर्यचकित होते हैं और पूछते हैं अपने दूत से, स्वर्गदूत से, कि ये शैतान के लोग इतने उत्साहित होकर चर्च भवन को क्यों बना रहे हैं? तो वो कहते हैं, उनको बताया जाता है क्योंकि जब ये चर्च भवन बन जाएगा और लोग यहाँ पर एकत्रित होने लगेंगे, तब उनके बीच में फूट डाह और क्लेश रहेगा, और वो आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे की टांगों को खींचेंगे, और सब प्रकार की राजनीति का अखाड़ा ये स्थान बन जाता है।
कहने का मतलब यह है कि बहुत बार हमारा जो नापने का, धार्मिकता को नापने का थर्मामीटर है वो फर्क होता है। हमें से बहुत सारे प्रत्येक संडे को चर्च जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम दूसरे बहुत से लोगों से ज्यादा धार्मिक हैं क्योंकि हम प्रति सप्ताह चर्च में उपस्थित होते हैं। जो हमारे जीवन में ठहराव है, जो हमारे जीवन में हमारी इच्छाओं और हमारी कामनाओं के अनुरूप सब कुछ चल रहा है, हमको कई बार ऐसा ये आभास दे देता है और ऐसे हमको गलतफहमी पालने के लिए प्रेरित कर देता है कि सब कुछ बहुत ठीक है और परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बात मैं यहां से आज आपके सामने शेयर कर रहा हूं ये बात 100% सत्य है और ऐसा ही है, पर अधिकांशतः ऐसा होता है। देखिए वचन हमको बताता है सकरा है वह मार्ग जो अनंत की ओर जाता है और चाकस मार्ग जो है वो विनाश की ओर जाता है। कई बार जब हमारे जीवन में चुनौतियां नहीं होती हैं, हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां नहीं होती हैं, हमारे जीवन में चैलेंजेस नहीं होते हैं, तो हम बहुत ही ज्यादा कैजुअल हो जाते हैं। जब सब कुछ बहुत अच्छा होता रहता है, सब कुछ सामान्य चलता रहता है, तो हम परमेश्वर की निकटता, परमेश्वर की संगति, वचन की संगति जो वास्तविक होती है, एक दिखावे वाली होती है और एक वास्तविक होती है, आप सब जानते हैं उस बात। वो मेरा सब्जेक्ट वो नहीं, एक धार्मिकता दिखावटी होती है और एक धार्मिकता वास्तविक होती है। तो कई बार जब वास्तव में परिस्थितियां सब कुछ अच्छा रहता है कि हम जो चाहते हैं वैसे सब कुछ होता रहता है, हमारी इच्छा के अनुरूप चलता रहता है, तो हम बहुत ज्यादा कैजुअल हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है। ये हमारे लिए बहुत ही सतर्क होने की बात है। हम कई बार जीवन में संतुष्ट हो जाते हैं, कई बार जीवन में हम खुश रहते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ बढ़िया है यार, कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। और होता यह है जब तक हमारे जीवन में चुनौतियां नहीं होती, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं होता। मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, पर मैं अपने बारे में जानता हूं। जब मेरे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, और जब मैं गर्त में होता हूं, ऊंचाइयों में नहीं होता हूं, नीचाइयों में घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलता हूं, तब मैं सबसे ज्यादा परमेश्वर को पुकारता हूं, चिल्लाता हूं और उसके निकट होता हूं। हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है? हे मेरे परमेश्वर, क्या तू मुझसे प्रेम नहीं करता? तो क्या मैं कोई पाप कर रहा हूं? क्या मैं कोई गलत काम कर रहा हूं? इस वास्ते तू मेरी नहीं सुन रहा है। कहने का मतलब यह है कि जब हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं तो हम सबसे ज्यादा परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, सबसे ज्यादा दुआ प्रार्थना हम करने लग जाते हैं, ये सोच के कि जब हम दुआ प्रार्थना करेंगे परमेश्वर खुश हो जाएगा, अरे साले तो दुआ करने लगा और वो परिस्थितियों को बदल देगा। परमेश्वर की बुद्धि हमारी बुद्धि से कई गुना आगे, वो हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर। आज मैं अपनी पत्नी को खुश करने के लिए मार्केट से कुछ चीज खरीद के ला दूं और सोचूं कि मैंने जो उसके साथ बुरा व्यवहार पिछले दिनों किया था उसको वो भूल गई, तो ऐसा संभव है। पर मैं परमेश्वर को एक लॉलीपॉप पकड़ा दूं और सोचूं कि मैंने अपने अपराध को छिपा लिया है, अपनी जीवन की कमजोरियों को छुपा लिया है, तो ये चीज परमेश्वर के सामने संभव नहीं। देखिए हमारे ऊपर शैतान आक्रमण तब करता है, अभी जो बात मैंने शुरू में आपसे कही थी कि जब चर्च बन रहा है तो शैतान की सेना उस चर्च को बनाने में मदद कर रही है। शैतान हमारे ऊपर आक्रमण तब करता है जब हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है, जब हम विश्वास योग्यता से परमेश्वर के और धर्म के अनुरूप बिब्लिकल लाइफ जी रहे हैं। शैतान हमारे ऊपर आक्रमण तब करता है जब हमारे जीवनों में आत्मा के फल दिखाई देते हैं। शैतान हमारे ऊपर आक्रमण तब करता है
जब हमारे जीवन से परमेश्वर की स्तुति, महिमा और गवाही निकलती है। परमेश्वर हमारे ऊपर आक्रमण तब करता है जब हम परमेश्वर के राज्य के विस्तार में अपना आर्थिक योगदान देते हैं, अपना दान देते हैं। कहने का मतलब यह है, यदि हम वचन सम्मत जीवन जी रहे हैं, तब शैतान हमारे ऊपर सबसे ज्यादा अग्रेशन के साथ, सबसे ज्यादा गुस्से के साथ आक्रमण कर रहा है। और तब हमें आनंदित और मगन होना है। आप देखिए, धर्मशास्त्र को आप पढ़ के देखिए, आप ओल्ड टेस्टामेंट छोड़ दीजिए, आप न्यू टेस्टामेंट को भी देखिए। जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, जो सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के साथ फिजिकली उसके साथ रहे। हमारा जो साथ और संगति परमेश्वर के साथ है, प्रभु यीशु मसीह के साथ है, वो आत्मिक तौर पे। परंतु वो चेले, वो 12 चेले फिजिकली, शारीरिक रूप से परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्ट के साथ पूरे समय रहे, कम से कम 3 साढ़े 3 साल। पर उनके जीवन बहुत बढ़िया था। उनके घर में एसी लगा था, उनके पास ट्रैवल करने के लिए कार थी और खाने के लिए रोज नॉनवेज खाना था। क्या उनका जीवन ऐसा था? नहीं था। उनके जीवन में हर दिन कठिन चुनौतियां थी, जीवन को बचाने का संघर्ष था। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुरूप निकल गए थे, प्रचार कर रहे थे, लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को और उसकी गवाही को लोगों के सामने निडरता से रख रहे थे। इसीलिए उनके जीवन में हर क्षण चुनौतियां थी। और क्या होता है, आप उनमें से अधिकांश सेवकों की आप मृत्यु को देखिए, क्षमा करें, चेलों की आप मृत्यु के बारे में सुने। यदि आपने नहीं सुना है, बच्चों से मैं खासकर बोल रहा हूं, यदि आपको उन चेलों की मृत्यु के बारे में नहीं मालूम है, तो पीछे हमारे पासवान लोग बैठे हुए हैं। पास्टर एनोश हैं, पास्टर नीरज हैं, आशीष भाई हैं, पास्टर और सपन हैं, यहाँ मधु हैं। आप लोगों ने बाइबल कॉलेज में अध्ययन किया है, राजीव सर और पॉली मैडम तो है ही, राजकुमार भाई को भी नॉलेज है, प्रीति और दीप भी यहाँ पर हैं। आप देखिए उन शिष्यों की जो मृत्यु हुई वो कैसी हुई, क्यों हुई? क्या वो एक्सीडेंटल डेथ थी कि अचानक से उनकी मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया? नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य जीवन जी रहे थे। और वचन हमसे कहता है, जब लोग तुम्हारी निंदा करें, हर प्रकार की बुरी बातें कहें, तो आनंदित और मगन होना। हम मसीहियों के लिए ये बहुत आवश्यक है। जो आज की बात का जो निचोड़ है, जहां की जो बात कह के मैं अपना डिवोशन समाप्त करूंगा, जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां हैं, चुनौतियां हैं और कठिनाइयां हैं, तो इस बात को मत नापिए कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है और परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में नहीं। कई बार विपरीत परिस्थितियां हमारे कारण आती हैं, जैसे आर्थिक रूप से तंगी होती है, हमने पूरे शहर में उधारी कर ली और विपरीत परिस्थितियां हैं और हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि तू हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक नहीं कर रहा। कई बार ये जो कठिनाइयां होती हैं, ये हमारे द्वारा पैदा की गई होती है, अपने आप को हम जबरदस्ती उस कठिनाई में डालते हैं। परंतु अधिकांश हमारे ऊपर जो मसीह सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, पासवान हैं, उनके जीवन में कठिनाइयां इसीलिए आती हैं क्योंकि जो शैतान है उसके आक्रमण होते हैं। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, परमेश्वर के औजार बने हुए हैं, तो शैतान इस बात से लेकर के चिंतित है और वो इरिटेटेड है और वो हमारे ऊपर पूरी शक्ति से आक्रमण करता है। और हमारा परमेश्वर कहता है कि तू, तेरे को परीक्षा लेने की पूरी स्वतंत्रता है, बस उसके प्राण नहीं दे सकता तू। तो हमें प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है, परिस्थितियों से घबराना नहीं है, उन पर हर बात में धन्यवाद करो। हम ये गाना गाते हैं, जब परिस्थितियां विपरीत आती हैं तो हमें उनका सामना करना है, उनसे घबराना नहीं है और परमेश्वर की निकटता में जाना है और इस बात के लिए धन्यवाद देना है कि पिता, हर बात के लिए तुझे धन्यवाद। क्योंकि तब हमें जानना है कि शैतान हमसे इसीलिए अपसेट है क्योंकि हम जो हैं वो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, उत्साह से
परमेश्वर की योजना में अपने आप को समर्पित करिए। परीक्षा तो जीवन में आएंगे, संकट तो जीवन में आते हैं, स्तुति हम फिर भी गाते हैं। ये केवल गाना रटा रटाया शब्दों में सीमित ना रहे। जब जीवन में संकट आए, कठिनाइयां आए, विपरीत परिस्थितियां आए, तो दृढ़ता से खड़े रहिए। परमेश्वर की गवाही को दृढ़ता से रखिए। परमेश्वर की नजदीकी में पूरे उत्साह के साथ जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको ये बताता है कि हम परिस्थितियां तो हमारे पर आक्रमण हो सकते हैं, हम सांसारिक रूप से आर्थिक हानि तो उठा सकते हैं, सांसारिक रूप से हम कठिनाइयों का सामना तो कर सकते हैं, परंतु हमारी प्राण और हमारी आत्मा प्रभु में सुरक्षित है। इस थर्मामीटर से अपने जीवन को मत नापिए कि हमारे जीवन में सब कुछ। देखिए, आप लोग यहाँ कैंपस में काम करते हैं, हम लोग वहां दमोह में ऑफिस में काम करते हैं। जो लोगों में योग्यता नहीं है, जिन लोगों को, दमोह ऑफिस में भी बहुत से ऐसे लोग हैं और यहाँ कैंपस में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नियुक्ति तो मिल गई है पर उनमें योग्यताएं बहुत सीमित हैं। और जब उनमें योग्यताएं नहीं होती हैं तो वो काम पे आए या ना आए, कोई का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता। वो अपना काम करें या ना करें, हम एक बार उनकी तरफ देखेंगे, अरे यार तुमने ये किया नहीं, इसको कर लेना, देखो यार कर लिया करो, पर उनसे किसी को कोई अपेक्षा नहीं। परंतु जो लोग काम करते हैं, अक्सर कठोर कार्रवाई उनकी तरफ, उनके अगेंस्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं, जो हमारे काम देखने वाले लोग हैं, उनके एक्सपेक्टेशन हमसे वैसे रहते हैं। जो लोग छुप के जीवन जीते हैं, जिनको कोई काम नहीं का, गुरु अपना तो बहुत बढ़िया, सवेरे आते हैं अपन 9 बजे, 1 बजे लंच पे चले जाते हैं। बॉस ने बोला है कि 1 बजे आप लोग को तो पूछने की जरूरत नहीं, हम चले जाते हैं। फिर हम बिल्कुल 1 घंटे बाद 2 सवा 2 बजे आ जाते हैं और उसके बाद शाम को हम 4:30 चले जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है। क्या हमको ऐसा जीवन जीना है? या जिस दिन हम 2 घंटे के लिए भी अपनी सीट पे नहीं है तो हमारा ढूंढारा मच जाता है कि वो कहां गए, वो कहां गई। परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहिए। यदि आप परमेश्वर में ईमानदारी से परिश्रम करेंगे, उसकी संगति में रहेंगे, उसकी गवाही को शेयर करेंगे, तो निश्चित रूप से आप पे आक्रमण होंगे, कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सकरा है वो मार्ग, संकीर्ण है वो मार्ग जो अनंत जीवन की ओर जाता है। तब हमारा अनंत सुरक्षित है। तो अपना थर्मामीटर जो है उसको बदलिए। परमेश्वर की आशीषों को उन ऐशो आराम से मत जोड़ के देखिए जो हमें मिले हैं या हमें नहीं मिले हैं। परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन का सही मायने में मूल्यांकन करके देखिए। क्या आप प्रार्थना कर पा रहे हैं? क्या आप गवाही शेयर कर पा रहे हैं? क्या आप अपनी बात जो मसीह में है वो लोगों के सामने याव के साथ रख पा रहे हैं? और तब देखिए कि इस जीवन से परे जीवन के बारे में कहा गया है कि ये एक बुलबुले की नाई है। बुलबुला उठता है और समाप्त हो जाता है, वैसे एक दिन हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। परंतु क्या हमारा क्या हमारा अनंत परमेश्वर में सुरक्षित है? क्या हमारे अनंत में के लिए हमने तैयारी करी है कि हम वहां पर बहुत ही इत्मीनान से और खुशी से रह पाएंगे? परमेश्वर हम सबकी अगुवाई करें।